बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब के अंदर तकरीबन 11,000 जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है और बहुत सारे वालिदैन, टीचर्स और जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि अगर ये जितने भी 11,000 जो स्कूल हैं अगर इनको प्राइवेट कर दिया जाएगा तो इसका इम्पेक्ट पेरेंट्स के ऊपर क्या पड़ेगा, बच्चों के ऊपर क्या पड़ेगा और इनके जो असरात हैं वो टीचर्स के ऊपर क्या पड़ेंगे। तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स आ चुके हैं टीचर्स के हवाले से, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, एक जो टीचर है जो अपनी सारी ज़िंदगी लगा के, अपनी सारी जवानी लगा के जो इस प्रोफेशन को देता है, टीचिंग को देता है, तो एंड पे उसको रिवॉर्ड के तौर पे उसको पेंशन दी जाती है। और इसमें पहला रूल ये है कि उनकी जो पेंशन है उसको 70% से कम करके उसको 30% कर दिया जाएगा। और दूसरा रूल ये है कि अगर कोई भी टीचर अपने वो जो 25 ईयर्स की जो जॉब होती है, 25 साल को अगर वो कंप्लीट करता है और एंड पे जो उनको नेट अमाउंट दी जाती है, जो उनको रकम मिलती है, उसमें से 15 जो ईयर्स हैं, 15 साल, उसको माइनस कर दिया जाएगा, उसको 3% के साथ डिडक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक टीचर वो 25 साल जॉब करता है, अगर वो जॉब ये 25 साल पूरे करता है तब भी, अगर वो कंप्लीट नहीं करता तब भी उसके 45% जो है उसको जो अमाउंट मिलनी है उसको कम कर दिया जाएगा। और तीसरी बात ये है कि अगर कोई बेवा मीन के जिसका जो खावन था वो टीचर था और उसको अपने हस्बैंड की वजह से जो पेंशन मिल रही थी, उस पेंशन को ना वो 10 साल तक कर दिया गया है और 10 साल के बाद वो पेंशन उसकी ख़त्म कर दी जाएगी। इसी तरह जो पेंशन के अंदर हर साल जो इजाफा होता है उसमें हरगिज़ किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अगर एक टीचर है उसकी अगर पेंशन वो 40,000 है तो उसकी जो पेंशन है वो फॉर एवर वो 40,000 रहेगी। उसमें जो इजाफा है वो अलग से होगा, वो उसके अंदर ऐड नहीं होगा। ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हैं। अब आ जाते हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट की जो अपनी कारकर्दगी है वो पिछले कुछ सालों से, उसमें एक ये है कि पिछले 6 साल में आपको याद दिलाऊं कि पिछले 6 सालों में पंजाब के अंदर एक भी सरकारी स्कूल के अंदर भर्ती नहीं हुई और पूरे पंजाब के स्कूल जो हैं उसमें तकरीबन 1,13,000 जो असामियाँ हैं वो खाली हैं। मईन उसके अंदर वो भर्ती हो सकती थी लेकिन अभी तक एक भर्ती भी नहीं हुई पिछले 6 सालों में। इसी तरह पंजाब के अंदर कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल मौजूद ही नहीं है। अब आप ये देखें कि अगर एक घर हो और उस घर का सरबराह अगर घर में मौजूद ना हो तो उस घर की क्या सूरत हाल होती है, पूरे घर का जो निज़ाम होता है वो दरम बरम हो चुका होता है। इसी तरह अगर एक स्कूल है, अगर एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल मौजूद ही नहीं है तो आप खुद सोचें कि वहाँ पे तालीम का म्यार क्या होगा, वहाँ पे बच्चों की क्या प्रोग्रेस होगी, वहाँ पे डिसिप्लिन क्या होगा। तो पंजाब के कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। इसी तरह पिछले 8 साल से वो तमाम टीचर्स जो कंट्रैक्ट पे हैं, तो अभी तक वो कंट्रैक्ट पे हैं, तो अभी तक उनको रेगुलर नहीं किया गया। तो मैं आज की जो इस वीडियो में ये जो एक हम बात कर रहे थे कि आप जो पंजाब के जो स्कूल्स हैं इनको प्राइवेट किया जा रहा है, तो इसमें जो सजेशन है वो मेरी तरफ से सजेशन ये है कि देखें, आप ये क्या एक बात हुई कि आपके जितने भी वसाइल हैं वो सारे अशराफिया के हिस्से में आए और जितने भी वो मसाइल हैं वो आवाम को फेस करने पड़े और आवाम उसका वो कर्ज अदा करे। देखिए, एक बात तो ये है कि आप क्या करें कि जितने भी जो स्कूल्स हैं पंजाब के अंदर और उसके जो वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स मौजूद नहीं है, तो जो उनकी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अपग्रेड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये देखें कि प्रिंसिपल मौजूद नहीं है, प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में वो तमाम की तमाम जो टीचर्स हैं वो प्रिंसिपल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो पहला स्टेप तो ये करना चाहिए कि जितने भी वहाँ के जो सीनियर टीचर्स हैं उनको अपग्रेड करके उनको प्रिंसिपल का दर्जा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जितने भी पिछले 8 सालों से जितने भी कंट्रैक्ट पे टीचर्स हैं, ऑलरेडी वो कंट्रैक्ट पे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको काम का एक्सपीरियंस है, बजाय इसके कि आप बाहर से कोई बंदा लें, कोई टेस्ट लें जो कि बिल्कुल फ्रेश हो, लेकिन जो टीचर पिछले 8 साल से पढ़ा रहा है उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास तजुर्बा है, तो आप क्या करें, उसको रेगुलर कर दें। इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचर की जो सरगर्मियाँ हैं वो सिर्फ स्कूल तक महदूद रखनी चाहिए। आप ये देखें कि एक जुल्म की इंतहा है कि आप देखें जब भी इलेक्शन की बारी आती है, पोलियो की बारी होती है,
تو ٹیچرز کی ایکسٹرا ڈیوٹیز لگا دی جاتی ہیں. کئی دن جو ہے وہ ٹیچرز جو ہے وہ کلاس میں موجود نہیں ہوتے, اسکول میں موجود نہیں ہوتے, وہ ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں, وہ الیکشن کی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, اسی طرح وہ پولیو کی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی جو ٹیچرز ہیں ان کو جو ان کی سرگرمیاں ہیں ان کو اسکول تک محدود رکھا جائے. دیکھیں کوئی بھی ادارہ جو ہے جب اس کی کارکردگی خراب ہو جاتی ہے, یا کوئی بھی ادارہ ہے جب وہ بہتر پرفارم نہیں کر پاتا یا خسارے میں چلا جاتا ہے, تو اس کو بیچنا نہیں چاہیے. اس کو بیچا نہیں کرتے بلکہ اس کو بہتر کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان اداروں کو اگر آپ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں, آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر پھر اپنے لحاظ سے اس کو چلائے گا اور اپنے لحاظ سے وہ فیسز کو ڈیسائیڈ کرے گا. تو آپ یہ دیکھیں پیرنٹس کے اوپر آلریڈی آج کے دور میں اتنا زیادہ کرائسس کے دور میں برڈن ہے. اگر یہ فیسز کا جو تھوڑا سا ریلیف پیرنٹس کو مل رہا ہے, اگر یہ ریلیف بھی نہیں ملے گا تو آپ یہ خود اندازہ کر لیں کہ جو ہمارے پاکستان کے بچے ہیں, جو ہمارے ملک کے اپنے بچے ہیں, یہ تعلیم سے محروم ہو جائیں گے. پہلے ہی ہمارے جو ملک ہے اس میں تعلیم کی اتنی کمی ہے, شعور کی اتنی کمی ہے. دیکھیں کہا جاتا ہے کہ شعور اور شعور میں ایک ہی فرق ہوتا ہے, اور ایک فرق ہوتا ہے وہ آئین کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو آئین ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے, وہ عقل ہوتی ہے. اب اس شعور کی وجہ سے ملک ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے جی بہتر حالت میں آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں گے تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا پائیں گے. آپ یہ دیکھیں پچھلے کچھ 2-3 سال پہلے کووڈ کی وجہ سے کافی بچوں کا اسکول جو ہے وہ مس ہو گیا تھا, وہ پڑھائی سے ہٹ گئے تھے. تو اگر یہ دوبارہ ہو جاتا ہے تو بہت ساری ایک لمبی ایک لائن ہمارے پاس آ جائے گی, ایک فہرست ہوگی جس میں بہت سارے بچے جو ہے وہ ہمارے اسکولوں سے باہر ہو جائیں گے. تو میری پنجاب گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ خدارہ اس کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں اور اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح آپ اس ادارے کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. کوئی درمیانی راستہ نکالیں اور اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے نہ کیا جائے.